उमेश विज दिल्ली से। उमेश जी बताइए। सर मैंने 1.5-2 साल पहले 1000 IRCTC खरीदे थे, बड़े हाई रेट पे से अबाउट 50-900 पर शेयर के हिसाब से। मुझे तो बड़ी रिकमेंडेशन आ रही थी, वेरी गुड कंपनी, तो उस बेस पे हमने ले लिए शेयर। में तो अभी बहुत कुछ से मैं ऐसी भी जानकारी जा रहा था, तो और परचेज करो अगर फ्यूचर अच्छा है तो कुछ एवरेज करो या इसी को होल्डर क्या करो। सर्वेंद्र जी, IRCTC 900 रुपये पे 1000 शेयर, एवरेज करें क्या? 625 गए अभी। तो ये शो फिर लगता है रेगुलरली नहीं देखते, क्योंकि 900 950 के आसपास तो ये हमारे टॉप सेल में था। इनफैक्ट 1200 से इसमें सेल रिकमेंड कर रहे थे, और 900 पे भी यही बोला था कि और गिरेगा। उस समय हमने सोचा था कि 600 650 पे संभलेगा, बट वहां पे भी नहीं संभला और 550 तक भी गया। तो आई थिंक 550-600 के इसमें अब मीडियम टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स बन गए हैं। तकरीबन इसमें 1.5 साल का एक करेक्शन भी, 1.5-पौने 2 साल का एक करेक्शन भी मोटा मोटी मेरे हिसाब से यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो अब देखिए, इस ट्रेड को थोड़ा इनको टाइम देना पड़ेगा। 900 का भाव आते आते तो मेरे हिसाब से 9-12 महीने प्लस लगेंगे इसमें, क्योंकि 50% का रिटर्न हम यहाँ से देख रहे हैं इसमें। बट आई थिंक स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं है उतना, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसकी पिटाई नॉन स्टॉप होती रहे और ये गिरता रहे। ऐसे फिलहाल कोई इसमें सेटअप नहीं बन रहे। मुझे लगता है जो एग्जॉर्शन जो लास्ट की सेलिंग थी वो 550-600 के आसपास एब्जॉर्ब हो गई है। इंक्रीमेंटली अगर कुछ खराब नहीं आता इस कंपनी में तो आई थिंक वर्स्ट ऑफ द सेलिंग इज ओवर, और अब यहाँ से धीमे धीमे ये इंप्रूव करेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, बट अब इनको टाइम तो उसको देना पड़ेगा। साल भर से प्लस टाइम इनको मान के चलना चाहिए, 9-12 महीने देने पड़ेंगे, तब इनके भाव इसमें आएंगे। देखिए, ये सरवन जी बहुत ही क्लासिक केस है जो मैं अपने YouTube लाइव में यहाँ पे सब जगह बोलता हूँ कि जी ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो 1 साल, 1.5 साल या 6 महीने की अवधि में 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना हो जाते हैं जी। अब जो रिटर्न आपको 5 साल में मिलना चाहिए वो अगर 1 साल में मिल रहा है तो आप न बेच के फिर बहुत बड़ी गलती करते। अभी भी बहुत सारे स्टॉक हैं PSU सेक्टर में भी होंगे जो 5-6 टाइम्स हो चुके हैं 1 साल में, आप उनमें फिर भी बने रहते हैं तो वो कमा के देंगे। कोई दिक्कत नहीं। IRCTC बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन मार्केट का डायनेमिक्स अलग चलता है। फिर वो आपसे उस रिटर्न को डाइजेस्ट करने के लिए 6 साल लेगा आपसे। जी जी। तो इसलिए और अपॉर्चुनिटी आप लॉस करेंगे उसका। तो इसलिए ये हमेशा दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को, सबको, कि अगर कोई स्टॉक 1 साल में 5 गुना चल गया तो यकीन मानो फिर अगले 3 साल नहीं चलेगा, तो वो आपको एडजस्ट कर देगा। समय सबसे बड़ा इक्वलाइजर है, वो सब चीज़ों को इक्वलाइज कर देता है। या तो 5 साल वेट करिए, आखिरी 6 महीने में 3 गुना हो जाएगा, या आप पहले 6 महीने में 3 गुना लीजिए तो 2.5 साल कुछ नहीं होगा। तो ये एक बहुत क्लासिक केस है। अभी बहुत सारे स्टॉक ऐसे ही हैं। लेकिन एक बहुत क्विक सवाल है, रुपया देखिए जरा, तुरंत दिखाइए डॉलर रुपया 6 मंथ कितने, अप्रैल के लो में चला गया है। अभी मुझे इस पर एक कॉल चाहिए। 82 रुपये 47 पैसे का $1 है। क्विक कॉल सरवेन जी। नहीं, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, वैसा वाला इसमें सेटअप है। 6-9 महीने से 80 से लेके 80 का जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद से 81 से मोटा मोटी 83 की रेंज में ये फंसा है। तो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, बहुत देर से रेंज बन गई है। बट इसमें मैं यही मान के चलूंगा कि अगर इतने देर से ये रेंज बन गई है और 80 के साइकोलॉजिकल मार्क से इतने देर ऊपर टिका रह गया है, तो ईच पासिंग डे प्रोबेबिलिटी ये है कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा। तो मेरा मानना यही है कि INR की इस रेंज का ब्रेकआउट 70% चांस है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इतना टाइम इसने यहाँ निकाला है, किसी कारण से ही निकाला है। ऑल टाइम हाई पे कभी इतना टाइम किसी चीज का निकलता नहीं है। तो मेरा टारगेट यहाँ पे 85-86 का है, जो मैं पहले से भी मेंशन कर रहा हूँ। ये रेंज जब ब्रेकआउट होगी तो 85-86 के टारगेट्स आएंगे। जब तक नहीं हो रही है तब तक यही 81 नीचे में और 83-83 ऊपर में, यही रेंज में मोटा मोटी ये घूम रहा है। तो आई थिंक ब्रेकआउट हो जाए तो एक बढ़िया ट्रेड बनेगा। और किसी ने अगर 81.5, 82 के आसपास ट्रेड लिया है तो मुझे लग रहा है ये लेग ऊपर में ब्रेकआउट करेगा। इस बार ऊपर में ब्रेकआउट आएगा, 85-86 के लेवल्स यहीं से आएंगे। ओके, आज सुबह इसकी चर्चा हमने 8 बजे की थी कि इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ा इस समय जो रिस्क है वो रुपी का है, क्योंकि बहुत बड़ा चंक रशिया का पेमेंट होना है जो कि रुपए में है, और वो एक फंसा हुआ मामला है। मैंने इसके सुबह जिक्र किया था, लेकिन बहरहाल नजर बनाए रखेंगे। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, हर्षदा जी आ चुकी हैं, इसके बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।